आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया की सेल वॉल, देखो हमने प्लांट की सेल वॉल पढ़ ली, फंजाई की सेल वॉल पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल प्लांट से और फंजाई से बिल्कुल अलग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो सेल वॉल है उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, इनके साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाहर की तरफ होती है। और बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन से। तो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर आप नाम समझ रहे हैं, एक पेप्टाइड है एक ग्लाइकेन है, तो यानी कुल मिलाकर के ये बनी होती है पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन से। तो ग्लाइकेन मतलब लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका नाम होता है NAM, एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन। और दूसरे होते हैं एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, और दूसरे होते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन। अब इसके अलावा इनमें पेप्टाइड भी होते हैं। तो पेप्टाइड कौन कौन से हैं? पेप्टाइड मतलब एमिनो एसिड, पेप्टाइड मतलब एमिनो एसिड की शॉर्ट श्रृंखला होती है, इसलिए इसको हम पेप्टाइड कहते हैं। तो जो एमिनो एसिड है वो होते हैं 4। एक है डी एलेनिन, एल एलेनिन, तो पहले नंबर पर होता है एल एलेनिन। दूसरे पर होता है ग्लूटामिन, तीसरे पर होता है लाइसिन, एल लाइसिन, और चौथे पर होता है डी एलेनिन, और ये भी डी होता है, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन, डी एलेनिन। ये 4 होते हैं, 1 2 3 4। ये इसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि बेसिक तत्व हैं जिनके द्वारा पेप्टाइडोग्लाइकेन का निर्माण होता है। अब इसमें ये तो होता है भाई नॉर्मल सभी बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इकोलाई के केस में अगर देखा जाए तो इकोलाई में ये तो ऐसी कैसी होता है, यहाँ इन दोनों में चेंजेज होता है। तो इसमें तो होता है भाई डी ग्लूटामिक एसिड, ये बेसिक डिफरेंस है इकोलाई, केवल इकोलाई के अंदर। और यहां पर होता है मीसो डाई एमिनो पिमेलिक एसिड, और एक जो हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जब बात करेंगे यहीं पर कि ग्राम पॉजिटिव की वाल कैसी होती है, ग्राम नेगेटिव की कैसी होती है, तो वहां भी एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट जिसको हम कहते हैं टिकोइक एसिड, वो भी पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है बेसिक तत्व जो एक जीवाणु के सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। अब इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि होती कैसी है। तो देखो नाम और नाश इनकी हम संरचना नहीं बनाएंगे क्योंकि काफी बड़ा बन जाएगा, और फिर यहाँ पर हम
इन संरचनाओं को एडजस्ट भी नहीं कर पाए। तो इसलिए हम केवल एक मैश लाइक, देखो पेप्टाइडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। और ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर की जाली का रूप की संरचना बनती है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनती है। देखो इस यहां पर ये नाम, नाच, नाम, नाच, नाम, ये आपस में यहां जुड़े होते हैं। ये आपस में यहां जुड़े होते हैं और जोड़ने वाली जो क्रॉस लिंकिंग है, इस क्रॉस लिंकिंग का नाम होता है वही नाम, और नाज को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जो फंजाई के अंदर पाया जाता है। दूसरा फिर नाज ऐसी ही संरचना बिल्कुल इसके अल्टरनेट, नाम, नाज, नाम, नाज, नाम, यहां पर पाई जाती है इस तरह से। अब जितने भी नाम के ये हैं, जैसे यहां पर नाम है, यहां पर नाम है, यहां नाम है, यहां नाम है, तो प्रत्येक एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड के साथ 4 ये एमिनो एसिड पाए जाते हैं। देखिए जो पेप्टाइड है ना वो पाए जाते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे इधर से पाए जाएंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे यहां पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। यहां पर नीचे की तरफ होती है, इसमें हमको पता है कि यहां होती है बिल्कुल इससे अटैच हुए सेल मेम्ब्रेन। यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ जगह जगह पर जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स या कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स ये पाई जाती हैं, तो कुछ इसके अंदर एक तरह से ये पोर्स होते हैं जिनके द्वारा यहां से जो पदार्थ बनेगा इस सेल वॉल सिंथेसिस के लिए वो यहां से यहां पर आता है। तो देखो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन सब का इसे हम एक यूनिट कहते हैं। ये जो है ना, ये चारों एमिनो एसिड और प्लस नाम, ये एक यूनिट कहलाती है, एक यूनिट। और इसका जो सिंथेसिस है वो आपको ध्यान रखना चाहिए साइटोप्लाज्म में होता है, बाहर कुछ नहीं होता। साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होने के बाद फिर ये अंदर से बाहर की तरफ आते हैं और इनको जो लाने का काम करता है वो होते हैं बैक्टोप्रेनॉल, यानी कि बैक्टोप्रेनॉल जो है वो इनको अंदर से साइटोप्लाज्म से बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म से बाहर लेकर आते हैं। अब ये जो बने हैं, जितनी संरचना ये बन रही है इस तरह से, अब इसमें एक जालिका रूपी संरचना का निर्माण होता है। तो देखो कैसे होता है कि इसका जो ये जो नाम है ऊपर वाली परत का, इस नाम का
इसके साथ लिंकेज होता है, यानी कि इस चौथे एमिनो एसिड के साथ। ऐसे ही यहां पर तीसरे का चौथे के साथ, ऐसे ही यहां पर तीसरे का चौथे के साथ। इस तरह से इनका क्या होता है, ये आपस में क्रॉस लिंकिंग होते हैं, और क्रॉस लिंकिंग होने के बाद ये अब एक मैश लाइक संरचना बन जाती है। अब बात ये है कि जो यहां से बाहर की तरफ आ रहे हैं, इनको बनाने का या इनको लिंकिंग करने का काम कौन करता है? तो देखो, इनको यहां पर जोड़ने का जो काम है, ये काम किया जाता है, ध्यान रखें, ये काम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा। एक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम किनको जोड़ता है? साइड चेन्स को जोड़ता है, यानी कि जो एमिनो एसिड्स की क्रॉस चेन या साइड चेन होती है, उनको जोड़ता है। ठीक है, कौन जोड़ता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और जो ये जोड़ने वाला ये है ना, ये खुद एक लिंकर पेप्टाइड होता है, ये खुद एक लिंकर पेप्टाइड होता है, इस तरह से। तो ये एक सिंपल पेप्टाइडोग्लाइकेन की संरचना है, ये वाला। इसमें नाम और नाच और चारों एमिनो एसिड्स जो आपस में जुड़े होते हैं लिंकर पेप्टाइड के द्वारा। ठीक है, इसको हम क्रॉस लिंकिंग या मैश लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो जोड़ने का जो काम करता है दोनों एमिनो एसिड की साइड चेन्स को या चेन्स को, उसे हम कहते हैं एंजाइम को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। देखो, ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया है तो उसके अंदर एक चीज और होती है, इसको हम कहते हैं टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड, तो टिकोइक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। वो कैसे होता है देखिए, टिकोइक एसिड ध्यान रहे नाज से स्टार्ट, यानी नाज से जुड़ा होता है, और दो तरह का होता है। देखो, एक तो ये होता है, इसको हम कहते हैं वॉल टिकोइक। क्यों कहते हैं वॉल टिकोइक? क्योंकि ये वॉल के अंदर ही है और बाहर की तरफ निकला होता है। वॉल के अंदर ही है, साइटोप्लाज्म तरफ नहीं है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है। और एक होता है जो इस तरह से साइटोप्लाज्म से भी जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं लिपोटिकोइक एसिड। लिपोटिकोइक एसिड, इसे हम कहते हैं लिपोटिकोइक एसिड। कुछ फॉर्म ऐसी भी होती हैं बैक्टीरिया की जिनके अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर एब्सेंट होती है, और उसे हम कहते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया। क्या कहेंगे उनको? एल फॉर्म बैक्टीरिया। यहां लिख देता हूं मैं, एल फॉर्म बैक्टीरिया। लेकिन ध्यान रहे कि जो एल फॉर्म बैक्टीरिया है, इनका निर्माण हमेशा ऐसी सेल्स से होता है जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए नहीं रहती है, तो उस समय इनको हम कहते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया। लेकिन कुछ समय बाद फ्यूचर में ये दोबारा से अपने ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बना लेते हैं। एक माइकोप्लाज्मा होता है, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा में पेप्टाइडोग्लाइकेन
बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, यानी कि 100% एब्सेंट होता है। तो हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की देख लिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड होता है, तो इस तरह से ये टिकोइक एसिड चला गया है। अब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर और देख लेते हैं। संरचना मैं देखो इसी को रहने देता हूं क्योंकि दोबारा बनाने काफी टाइम लगेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक तो बात यह है, यहां लिख देता हूं मैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड TA एब्सेंट होता है, एब्सेंट होगा, ठीक है। इनके ऊपर यहां एक लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जाती है, तो वो बना लेता हूं। लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर कैसे है देखो, ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के समान होती है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है ऐसी यहां पर होती है। यहां इसमें कुछ चैनल्स या जिनको हम पोर्स कहते हैं, तो कुछ टोरिन्स प्रोटीन पाई जाती है। ये और इसके बीच में एक पाई जाती है लिपोपॉलीसेकेराइड। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और ये है लिपोपॉलीसेकेराइड, और इसके बीच में यहां पर ये वही संरचना, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, इस तरह से। और इसके साथ जुड़ा होता है एक लिपिड राफ्ट, एक तरह से LP, ये मतलब यहाँ से ये फॉस्फोलिपिड है, तो लिपोपॉलीसेकेराइड है, तो लिपिड से यहाँ पर ये पॉलीसेकेराइड की संरचना, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये लिपिड A। तीन चीज होती है इसके अंदर, लिपिड A, एक होता है कोर पॉलीसेकेराइड, और एक होता है O सेकेराइड, O पॉलीसेकेराइड, O पॉलीसेकेराइड। तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड की जो लेयर है, इसको हम यहां से लेके और यहां तक कह रहे हैं, ये एक एंडोटॉक्सिन की तरह भी कार्य करती है, ध्यान रखना भाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है, ज्यादा डिजीज कोज करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कम हानिकारक होते हैं और ग्राम नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने ये एंडोटॉक्सिन की तरह कार्य करती है। इसमें अगर आप देखेंगे ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है ये ज्यादा मोटी होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये थोड़ी पतली होती है। और पहले देखो सेल मेम्ब्रेन, फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन और फिर लिपोपॉलीसेकेराइड, 3 लेयर हो गई। जबकि ग्राम पॉजिटिव में सेल मेम्ब्रेन देन पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, ये लिपोपॉलीसेकेराइड है। अब इस लेयर केयर की जो संरचना है, इनके आधार पर ही जो जीवाणु है उनको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के आधार पर पहचान सकते हैं। इनके 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। तो इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु के पहचान की विधि आपको बताएं। इसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया और होते हैं। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया में इस जगह पर, यानी कि ये जो जगह है, इससे लेते हैं ब्लैक सेल, एसिड फास्ट बैक्टीरिया में इस जगह पर यहाँ ये जो है यहाँ पर एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं माइकोलिक एसिड की लेयर पाई जाती है। माइकोलिक एसिड, दिस इज
माइकोलिक एसिड। और सारी संरचनाएं मिलेंगी, सब संरचना मिलेंगी, ये मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेंगे, लेकिन इन दोनों के लिपोपोलीसैकेराइड और पेप्टाइड और ग्लाइकेन के बीच में एक माइकोलिक एसिड की लेयर होती है। किसमें? एसिड फास्ट बैक्टीरिया में, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर। अब कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनका प्रभाव बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होता है। तो जैसे एक तो सबसे ज्यादा हानिकारक जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, मैं यहाँ से मिला देता हूँ इसको यहाँ से। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है एक तो लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम है जो टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकस सीक्रेशंस के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के लिए हानिकारक होता है। क्यों होता है, सुन लीजिए। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बाहर की तरफ जो एक्सपोज साइड है इसकी, बाहर की तरफ इस तरह से लिपोपोलीसैकेराइड नहीं होता है, केवल ये पेप्टाइड और ग्लाइकेन होता है। और पेप्टाइड और ग्लाइकेन के बीच में पाए जाते हैं नाम और नाच, और इनके बीच में होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो लाइसोजाइम है ये जो नाम नाच के बीच का बीटा 1,4 लिंकेज होता है ना, उसको तोड़ देता है। जब बीटा 1,4 लिंकेज टूट जाएगा तो ये नाम नाच की जो एक संरचना है, ये श्रृंखला है, ये नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाएगी। जब सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो सेल है बैक्टीरिया की वो अधिक प्रेशर के कारण फट जाएगी और ये मर जाएगा। देखो बात ये है कि अंदर की तरफ जीवाणु कोशिका चाहे कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन प्रेशर उसके अंदर बहुत होता है, जिसे रोकने का काम करती है सेल वॉल। उसके बाद एक है पेनिसिलिन, बहुत ज्यादा, अब तो थोड़ा सा इसका यूज कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा मात्रा में पेनिसिलिन का यूज किया जाता था। अब पेनिसिलिन कहां पर काम करती है भाई? ये क्या करती है, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, उससे अटैच हो जाती है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से अटैच हो जाती है, और जब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से अटैच हो जाएगी तो ये जो लिंक, ये है ना, ये लिंकेज जो क्रॉस लिंकिंग यहां पर हो रही है, इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स की जो क्रॉस लिंकिंग है उसको ये क्या कर देती है, रोक देती है। उसके बाद एक होती है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन, तो इसका नाम ही पता लग रहा है आपको, बेसिट्रेसिन है। तो ये बैक्टोप्रिनोल को रोकती है, इनहिबिट बैक्टोप्रिनोल। जब बैक्टोप्रिनोल रुक जाएगा तो सीधी सी बात है भाई, साइटोप्लाज्म से ये जो चीजें बन रही है जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये यहां से यहां पर नहीं है। ये बैक्टोप्रिनोल एक तरह से व्हीकल के तरह कार्य करता है, एक व्हीकल है जो इन सामग्री को अंदर से बाहर की तरफ लाता है। तो जब बैक्टोप्रिनोल रुक जाएगा तो फिर सिंथेसिस नहीं होगा और ये रुक जाएगा। एक होती है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन, तो वैंकोमाइसिन ये भी अटैच होती है साइड चेन से, अटैच विद साइड चेन। और जब ये साइड चेन से अटैच हो जाएगी तो साइड चेन का जो क्रॉस लिंकिंग है ये नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो फिर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का सिंथेसिस भी नहीं होगा। जब सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो जीवाणु कोशिका अपने आप नष्ट हो जाएगी।
तो ये थी स्ट्रक्चर आज की पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।